कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमारे विषय है आत्मनिर्भर किसान। संगवारी हो, आज के जो संकट के दौर है, जो आज चुनौतीपूर्ण जीवन है, एमें आत्मनिर्भर होकर कठिन मेहनत और लगन के साथ सफलता हासिल करके खुशहाल जीवन जिए के समय है संगवारी हो। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घलो भारत देश ला आत्मनिर्भर बनाना चाहते। भारत देश के प्रत्येक नागरिक ला आत्मनिर्भर बने, ऐसे ओकर सपना है। तो संगवारी हो, आत्मनिर्भर भारत देश बर ज़रूरी है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। तो संगवारी हो, ऐसने आत्मनिर्भर होके छत्तीसगढ़ के किसान हाँ भरपूर पैदावार लेते, कृषि के क्षेत्र में डटे हुए हैं और मेहनत और लगन के साथ सफलता हासिल करके खुशहाल जीवन जिया थे। जी हाँ संगवारी हो, हमन बात करत हन छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिला के गांव चंदनी डी के रवैया भाई प्रवीण चावड़ा जी और भाई वैभव चावड़ा जी। ये दोनों आत्मनिर्भर बन के ये किसान भाई मन हाँ कृषि के क्षेत्र में आगे आए हैं और फूल के सुघ्घर खेती ला आधुनिक खेती ला करके भरपूर पैदावार लेते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जिए थे संगवारी हो। तो किसान भाई हो, फूल के आधुनिक खेती कैसे ढंग ले करना चाहिए, भाई प्रवीण चावड़ा जी भाई वैभव चावड़ा जी हाँ कैसे ढंग ले आत्मनिर्भर बन के इस क्षेत्र में आगे बढ़े थे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और खुशहाल जीवन जिए थे। और संगवारी हो, ये जम्मू बात के जानकारी लेवन। बागवानी विकास के दौर में परंपरागत खेती से अब छत्तीसगढ़ के किसानों को फूलों की खेती रास आ रही है। इससे आज छत्तीसगढ़ के किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं और उनके जीवन में समृद्धि की खुशबू बिखर रही है। छत्तीसगढ़ में भी अब कई ग्रामों में किसान सिर्फ फूलों की ही खेती कर आर्थिक स्वावलंबन की इबारत लिख रहे हैं, जिनमें से एक है प्रवीण चावड़ा जी, जो कि छत्तीसगढ़ के ग्राम चंदनी डीह के रहने वाले एक किसान हैं, और उनका सुपुत्र वैभव, जो कि विदेशों से पढ़ाई करके आने के बावजूद आज खेती के कार्य करके अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं और अपने आप को छत्तीसगढ़ के युवा किसानों में आत्मनिर्भर किसान बनकर सामने आए हैं। प्रवीण भाई अपने मेहनत और लगन के द्वारा फूलों की खेती का कार्य शुरू कर अपनी आय को दुगुना कर खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प का छत्तीसगढ़ के किसानों में व्यापक असर नजर आ रहा है। परंपरागत धान, सब्जी, गेहूं, चना, दलहन आदि की खेती के साथ ही साथ अब छत्तीसगढ़ के किसानों ने उद्यानिकी को अपनाकर फूलों की खेती का कार्य शुरू कर दिया है। मैं प्रवीण चावड़ा गांव चंदनी डी रायपुर छत्तीसगढ़ का किसान हूं और हम लोग काफ़ी साल से खेती में काम कर रहे हैं। हमारे दादाजी पिताजी ने इनको स्टार्ट किया था, फिर हम लोग भी इसी धंधे में खेती में काम करने का इच्छा थी, तो हम लोग भी इसी में आए और हम लोग ने आधुनिक खेती में मतलब कैसे किया जाए ताकि आत्मनिर्भर अच्छे हो सकें, इसमें हम लोग ने काफ़ी काम किया। हमने ड्रैगन फ्रूट, जाम, सीताफल, मौसम्बी ये सब नई नई फसलें यहाँ पे लगाई और उसमें अच्छा मतलब रहा उसका रिज़ल्ट। किसान भाई हो, एक समय रही से कि छत्तीसगढ़ राज्य है फूल के उत्पादन बर, फूल के फसल बर अन्य राज्य के ऊपर निर्भर रही से, लेकिन आज प्रवीण भाई चावड़ा, वैभव भाई चावड़ा जैसे मेहनत कश किसान मन के लगन के परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर होए फूल के उत्पादन पर। और बल्कि आज छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होते फूल वो छत्तीसगढ़ राज्य के बाजार में तो जाते संगी हो, फिर अन्य राज्य में भी एकर निर्यात हुआ थे। तो ये सफलता कैसे ढंग ले हो पाई आओ जानन। हमने ये देखा कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में ये फूल जो हैं पूरे बाहर से आ रहे हैं। गेंदा है वो कलकत्ता से आता है, जरबेरा और गुलाब वगैरह सब नागपुर से आता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गेंदे की खेती, जरबेरा की खेती यहीं करें। फिर हमने इसकी खेती स्टार्ट की तो हमें मतलब अच्छा लगा, काफ़ी मुनाफे वाला ये काम था और एक नई फसल भी हमको मिल गई। तो
अगर किसान लोग चाहें अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में तो फूलों की खेती कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। किसान भाइयों, फूल के आधुनिक खेती ल करे बर का बात की ज़रूरी है। भाई प्रवीण चावड़ा जी बतावत है कि कैसे ढंग ले वो ये फूल के खेती ल सुग्घर ढंग ले करे है। ओकर लिए शुरुआत में कैसे ढंग से खेत के निर्माण करे है, मांदा के निर्माण कैसे बनाए हैं, ओकर मांदा से मांदा और पौधा के पौधा दूरी कत कर रख के ये कार्य ल करे है। और संगे संग किसान भाइयों सिंचाई के प्रबंधन कैसे ढंग से करे है, काबर कि आज बहुत ज़रूरी है टपक विधि ले सिंचाई करे के। तो टपक विधि से कैसे सिंचाई ल करे है और पौधा के विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न समय में कौन कौन से खाद ला कतका मात्रा में दे है जेकर ले ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। संगवारी हो और सब बखत में बीमारी घलोक लग जाते फूल के खेती में, तो समय रहते ओकर जानकारी हमला कैसे लेना चाहिए, ओकर रोकथाम के उपाय कैसे करना चाहिए, ये जम्मो बात के जानकारी भाई प्रवीण चावड़ा जी देवत है। तो आओ देखन और जानन कि कैसे ये सब चीज़ से हमला करके सफलतापूर्वक फूल के खेती ला करना है। गेंदे की खेती में हमें जैसे ये हमने लगाया हुआ है 4.5 फीट की क्यारी में 2 लाइन लगा हुआ है। एक क्यारी में 2 लाइन है, 1-1 फीट के डिस्टेंस पे ड्रिप में लगा हुआ है, मल्चिंग किया हुआ है। और इसे जैसे हम लगाते हैं अगस्त वगैरह में लगा देते हैं। वैसे तो हम साल भर इसको आगे पीछे लगाते रहते हैं। तो जैसे इसको हम लगाएंगे अगस्त वगैरह में, तो हम दिवाली के समय इसकी अच्छी डिमांड रहती है, तो उसके हिसाब से हम लोग उस समय ज़्यादा लगाते हैं। बाकी साल भर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साल भर लगाते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन इसका 4 से 8 टन तक आ सकता है। और रेट जो है इसका 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक जाता है। हम एवरेज एक पकड़ लें कि 6 टन का उत्पादन आएगा और 25 रुपया किलो भी अगर भाव मिल जाता है तो प्रति एकड़ करीब 1.5 लाख का सेल आ जाता है। और ख़र्चा अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपया एकड़ का खर्चा आता है। तो इस हिसाब से करीब 50,000 रुपये एकड़ का हम बचा सकते हैं। और ये करीब 4 महीने की फसल है, एक बार हम लगाएंगे तो ये 4 महीने तक ये चलती है। फूलों की पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त समय सितंबर से मार्च तक है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी का समय इस व्यवसाय के लिए वरदान है। फूलों की लगभग सभी प्रजातियों की बुवाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती है। गुलाब और गेंदा हर प्रकार की मिट्टी में लगाए जा सकते हैं, परंतु दोमट, बलुई या मटियार भूमि ज्यादा उपयोगी होती है। हमारे राज्य में फूलों की खेती और फूलों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में भी अब फूलों की मांग बढ़ने लगी है। जिसे ध्यान में रखते हुए प्रवीण भाई और उनके सुपुत्र वैभव दोनों ने मिलकर गेंदे की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करके एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में सामने आए हैं। गेंदे की खेती के लिए उसकी बुवाई का समय भी अलग अलग होता है। ग्रीष्मकालीन गेंदे जनवरी-फरवरी में बोई जाती है। वर्षाकालीन गेंदों का समय मई-जून होता है तथा शीतकालीन गेंदों का समय सितंबर से अक्टूबर का समय माना जाता है। बीज बोने के बाद फूल आने में लगभग 75 से 90 दिन का समय अफ्रीकी गेंदा में लगता है और बीज बोने के 60 से 75 दिन का समय फ्रेंच गेंदे में देखा गया है। अफ्रीकन गेंदा 2 प्रकार की होती है, एक पूसा नारंगी और दूसरा पूसा बसंती। पूसा नारंगी नारंगी रंग की होती है तथा इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर ऊंची होती है। उसी प्रकार पूसा बसंती पीले रंग की तथा यह बहुपंखुड़ी युक्त होती है। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर ऊंची होती है। गेंदे की खेती में यह भी देखा गया है कि इसमें एक ही पौधे में लगभग 60 फूल आते हैं। गेंदे की खेती हम लोग लगभग 10 एकड़ में अभी कर रहे हैं, अभी लगी हुई है 10 एकड़ में। इसमें हम सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करते हैं, उसमें गोबर की खाद डालते हैं, फिर उसको 4.5 फीट के अंदर में बेड बना लेते हैं, मांदा बना लेते हैं। और मांदा बनाने के बाद उसको अच्छे से चाल चुला के फिर उसमें ड्रिप लाइन लगाते हैं और ड्रिप लाइन लगाने के बाद फिर हम उसमें मल्चिंग लगा देते हैं। मल्चिंग और ड्रिप लगाने से क्या होता है कि पानी एकदम जहाँ पे चाहिए हमको वहीं पानी गिरता है, इधर उधर पानी जाता नहीं है, तो खाद वगैरह का जो है वेस्टेज नहीं होता है
जो गेंदे को प्लांट को जितना खाद चाहिए वो पूरा वहीं से मिल जाता है और फर्टिलाइज़र का नुकसान नहीं होता है। और मल्चिंग लगा देते हैं तो फालतू के जो घास वगैरह जो लगते हैं वो नहीं उगते हैं और उसको निंदाई वगैरह की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी नहीं पड़ती है, तो उसमें भी लेबर सेविंग होती है। तो किसान भाई को ड्रिप और मल्चिंग करके ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक मांदे में हमने 2 लाइन लगाई हुई है और जो ड्रिप लाइन से 4 इंच एक इस तरफ और 4 इंच उस तरफ है, 2 लाइन लगी हुई है और पौधे से पौधा 1 फीट की दूरी पे लगा हुआ है। हमारे यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है गेंदे की खेती के लिए, इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आती नहीं है। और जब भी हम लोग इसको लगाते हैं तो शुरू में हम 19-19-19 खातू नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों इक्वल 19-19 उसकी मात्रा में 2 किलो प्रतिदिन प्रति एकड़ के हिसाब से चलाते हैं। फिर जब ये फूल आना चालू होता है और फूल तोड़ना चालू होता है तब हम लोग 16-8-24 नाइट्रोजन 16, 8 फास्फोरस और 24 पोटास और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह ड्रिप के माध्यम से हम लोग देते हैं। तो फिर वो उस समय अच्छा जब फ्लावरिंग चालू होती है तो 16-8-24 देने से अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें पानी जो है मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा दे सकते हैं। फिलहाल अब जो हम लोग दे रहे हैं 1 दिन की आड़ में 3 घंटा ड्रिप से के माध्यम से पानी दे रहे हैं, जो उसको सफिशिएंट है। पानी इसमें कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो जड़ गलने लगेगी और कम पानी होगा तो झाड़ मुरझाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए पानी हमेशा मौसम के हिसाब से देना चाहिए, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। और फिलहाल जो हम हैं 1 दिन के आड़ में 3 घंटा दे रहे हैं। और इसमें मौसम यहाँ बहुत अनुकूल है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। इल्ली वगैरह लगती है तो उसके लिए हम इल्ली की जो भी दवाइयाँ हैं वो मार सकते हैं। और डिजीज़ वगैरह आती है, लीफ में ब्लाइट वगैरह आती है तो उसके लिए कवच है, नेटिवो है, ये सब कुछ दवाइयाँ हम उसको चला सकते हैं। फ्रेंच गेंदे की भी कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे पिटाइट ऑरेंज, पिटाइट येलो, लेमन ड्रॉप, डबल हार्मोनी, टेंजेरियन येलो आदि। फूलों की खेती आधुनिक खेती के जरिए में एक बेहतरीन जरिया है, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का। लेकिन इस खेती में हर माह के अनुरूप अलग अलग काम होते हैं। इसकी जानकारी के अभाव में कई पुष्प किसान नुकसान भी उठा बैठते हैं। गेंदे की खेती करते समय खाद और उर्वरक का किरदार भी बेहद अहम होता है। इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, यूरिया 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर, सिंगल सुपर फास्फेट 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें तो इसके लिए किसान भाइयों को विभिन्न बातों का ध्यान रखना होगा। आमतौर पर गेंदे की फूल के साथ खरपतवार की समस्याएं आती हैं। यह खरपतवार फूलों से पोषक तत्व चुराते हैं, जिसका दुष्प्रभाव फूलों की वृद्धि पर पड़ता है। फूलों पर आने वाले खरपतवार पर आप रासायनिक तरीके से रोक लगा सकते हैं। इसके लिए एनिबेन 10 पॉन्ड, प्रोपिक्लोर और डिफेमेनेट 10 पॉन्ड प्रति हेक्टेयर से डालना किसान भाइयों की गेंदे की खेती के लिए सुरक्षित एवं संतोषजनक होगी। भाई प्रवीण चावड़ा और युवा कृषक वैभव ने आज फूलों की खेती के माध्यम से वो कर दिखाया है जो पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाई प्रवीण कई प्रकार की खेती का कार्य कर रहे हैं, चाहे वह फल, सब्जी जैसे अमरूद, एप्पल बेर, टमाटर तथा अन्य साग सब्जी की खेती करते हैं। प्रवीण भाई के खेत के अमरूद तो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में भी भेजा जाता है। यहाँ के अमरूद बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। प्रवीण भाई ने फूलों की खेती करने का इरादा तब बनाया जब उन्होंने देखा कि कोलकाता से हमारे छत्तीसगढ़ में फूलों की आयात की जाती है और उनकी कीमत भी काफी ज्यादा है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फूलों की खेती कर छत्तीसगढ़ की जनता को कम दामों में ताजे फूलों की मांग को पूरी करें
और छत्तीसगढ़ के अन्य किसानों को भी फूलों की खेती के बारे में जानकारी देकर उनको भी इसकी खेती के लिए प्रेरित करें और यहाँ के किसानों में आत्मनिर्भरता की राह को सुदृढ़ बनाएं। इसके लिए उन्होंने नर्सरी तैयार की। साथ ही साथ यहाँ के फूल अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी भेजा जा रहा है और फूलों की खेती करके प्रवीण भाई आज एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में सामने आए हैं तथा उन्होंने कई ऐसे युवा किसानों को भी फूलों की खेती की जानकारी देकर वे उनको भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज प्रवीण भाई कई लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं और ये सब कुछ संभव हो पाया है उनकी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा ही। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रोंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। किसान भाइयों, भाई वैभव चावड़ा जी हा ऑस्ट्रेलिया जैसे संपन्न देश में अपन शिक्षा दीक्षा ला प्राप्त करे है और वहाँ शिक्षा प्राप्त करके वो कर कर्म भूमि से अतका ओला प्यार है कि वो वहाँ विदेश में नौकरी नहीं करिस, जबकि आज के समय में युवा मन हा अच्छा नौकरी करना चाहते, खेती किसानी ला है की दृष्टि से देखते ओला काम ला बहुत कमज़ोर समझते। लेकिन भाई वैभव चावड़ा जो आज युवा मन के आदर्श है ओकर से प्रेरणा लेके आज कई युवा मन हा आगे बढ़ते। काबर कि वैभव चावड़ा जी हा विदेश में नौकरी नहीं करके अपन कर्म भूमि से जुड़े हैं, खेती किसानी अपन माटी से जुड़ के नाना प्रकार के फसल ला करे है। वो चाहे दलहन तिलहन हो, अनाज के खेती हो, चाहे सब्जी भाजी के खेती हो, फल फूल के खेती हो, ड्रैगन फ्रूट्स हो, ऐसे अनेक प्रकार के खेती ला करके आज आत्मनिर्भर बने हैं, आगे बढ़ के सफलता हासिल करें और खुद तो आत्मनिर्भर बने हैं संगवारी हो, संगे संग कई झनला रोजगार दे है और कई युवा किसान मन ला मार्गदर्शन करके ये क्षेत्र में आगे आए बर प्रेरित करत है और वह मन हा आज सफलता हासिल करके आत्मनिर्भर बने के मार्ग में अग्रसर है संगवारी हो। तो कैसे ढंग ले भाई वैभव चावड़ा जी हा ये फूल के सुघ्घर आधुनिक खेती ला करके कैसे आगे बढ़ा थे, कैसे ओकर से प्रेरणा लेके अन्य किसान मन घलो आत्मनिर्भर बना थे और ओकर कहानी ला जानथन ओकरे जुबानी। मेरा नाम वैभव चावड़ा है। मैं गांव चंदनीडी रायपुर छत्तीसगढ़ का एक किसान हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से की है। हमारे परिवार की कहानी चालू होती है करीब आज़ादी के बाद 1950 के आसपास, जहाँ मेरे परदादा ने कुछ 5 एकड़ में खेती की थी। वहाँ पर उन्होंने खुद उत्पादन करके खुद बैठ के वहाँ पर मंडियों में खुद बेचा है। उनको वहाँ पर बहुत मुनाफा हुआ था और ये देखते हुए कि किसानी का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार है, तो ऐसे करते हुए उन्होंने करीब चंदनीडी गांव में 25 एकड़ की ज़मीन लेके यहाँ से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे आके हमारे पिताजी लोग इसको बहुत ही आगे बढ़ाए हैं और मेहनत करके मुझे पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा। और ये सब देखते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस यहाँ पर अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि वापस आके कुछ वापस देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आके अपने पिताजी के साथ खेती का काम आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि पिताजी लोग बहुत ही कुछ नया नया करने की कोशिश करते रहे हैं, तभी इतने सालों तक हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो ऐसा ही मेरी भी सोच थी। तो हमें भी, हम जब वापस आए तो हमें भी जो नया तकनीक सीखा था उसे हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके और आगे बढ़े हैं। हमने बहुत सारी नई नई फसलें की हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, मौसम्बी हो गई, बेर हो गया, जाम हो गया। नई नई फसलों के साथ नई नई तकनीक हो गई, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल हो गया। और जैसे जाम की खेती में हम हर एक जाम को हम बैगिंग करते हैं ताकि उसमें कुछ कीड़े ना लगे, उसमें हाथ से उसको बिना छुए पौधा जो पौधे के वहाँ से हार्वेस्ट करके जब तक वो कंज्यूमर तक पहुँचता है तो बिना हाथ लगे उससे वहाँ तक उसको फल मिलते हैं। तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़े हैं और ये सब करते हुए हम देखा कि फूलों की भी बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पर इस राज्य में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे भी किया जाए। तो हमने कलकत्ता से बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न किस्मों के गेंदे की नर्सरी मंगवाई और हमने खुद अपने खेत में यहाँ पर लगा के ट्रायल किया। उसमें से देखा कि ये कुछ वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें दे रही है, कम उसमें परेशानियाँ आ रही है। तो उन किस्मों का हम चयन करके उसको हम आगे बढ़ाए हैं और अभी हम 2 कलर के गेंदे की खेती कर रहे हैं। एक तो नारंगी हो गया और एक पीला हो गया। तो ये 2 रंगे बहुत ही प्रचलित है, बहुत पॉपुलर है और डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है इनकी।
साथ ही साथ ये फसल हम करते भी हैं और हमने देखा कि क्यों ना हम इसकी नर्सरी भी करके दूसरे किसान भाइयों को इसमें सफलता मतलब हमें जो सफलता मिली है वो उनको भी मिले। तो हम इसमें इस गेंदे की नर्सरी भी करते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर नर्सरी कोकोपीट में की जाती है। कोकोपीट नारियल के छिलके का रहता है जिसको हम सड़ा के बनाते हैं, उसे कोकोपीट कहते हैं। तो उसका फ़ायदा मैंने वहाँ पर देखा कि कोकोपीट के अंदर कोई भी बीमारियाँ या फिर कोई भी जीव नहीं रहता। अगर हम ज़मीन में नर्सरी करते हैं तो ज़मीन में बहुत सारी बीमारियाँ पहले से रहती है, जैसे कि नेमाटोड हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया। अगर हम वो वाली ज़मीन वाली नर्सरी अगर हम कहीं और अन्य जगह पर लगाते हैं तो वो बीमारी ट्रांसफ़र होकर हमारे खेत में भी आ सकती है। तो हमने कोकोपीट में नर्सरी करने की ये विधि चालू की है और हम चाहते हैं कि बिना बीमारियों के, बिना कीड़ों की ये कीड़ा मुक्त नर्सरी करे। और ये हमारी नर्सरी हम बहुत जगह हम दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत लोग हमारे यहाँ से नर्सरी ले जाते हैं और बहुत सारे किसान हमें नर्सरी भी ले जाते हैं और हमसे फसल के बारे में पूछ के कैसे करना चाहिए, क्या खाद देना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमसे सीख के जाते हैं और हमें वापस उनका फ़ीडबैक मिलता है, बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक मिलता है। तो कोशिश यही रहती है कि हम भी आगे बढ़े और हमारे देश के किसान भी हमारे साथ आगे बढ़ें। तो किसान भाई हो, आज के अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोही। आप मन हा ये अंक के पूरा फ़ायदा उठाओ और आपो मन हा भाई प्रवीण चावड़ा और भाई वैभव चावड़ा जी जैसे सफल किसान बन के आत्मनिर्भर बनूँ, अपन खुशहाल जीवन जीहूँ और काम करने वाला नहीं काम देने वाला किसान बनूँ। और संगे संग सरकार के द्वारा हमार अन्नदाता मन के आय ला दुगना करे बर, ओकर कृषि के स्तर ला बढ़ाए बर कई प्रकार से योजना जो लागू करे है, वो योजना के पूरा फ़ायदा उठा के आप मन सफलता हासिल करूँ और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के खुशहाल जीवन जीहूँ। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर ऐसने नवा जानकारी लेके उपस्थित होवो। तब तक बर हमन ला विदा देव। जय जोहार।